दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग को सील कर दिया गया और अब तक 6 से ज्यादा कोचिंग्स को सील किया गया है। कमिश्नर कलेक्टर कोचिंग बेसमेंट की जांच कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी में सुरक्षा प्रबंधों की भी जांच हो रही है। जो भी ऐसे कोचिंग संस्थान मिल रहे हैं जहां पर नियम के अवरुद्ध कोचिंग संचालित की जा रही है, उन कोचिंगों को सील किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है और अब तक तकरीबन 6 से 7 कोचिंगों को सील कर दिया गया है। जिस तरह की घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटित हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एक्शन मोड में नजर आया है प्रशासन और राजधानी भोपाल, उसके बाद इंदौर में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। कमिश्नर और कलेक्टर कोचिंग बेसमेंट की जांच कर रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट मोड पर है और कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है उन कोचिंग्स के खिलाफ जो नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही हैं कोचिंग। एक तरफ इंदौर में भी कार्रवाई देखने को मिली है, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी कार्रवाई इस तरह की देखने को लगातार मिल रही है। जो ऐसी कोचिंग है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी शबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, राजधानी भोपाल में भी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसी कई कोचिंग्स जो कि नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही थी, उन्हें सील किया गया। क्या यह कार्रवाई अभी जारी है? बिल्कुल संभव बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर 9 कोचिंग क्लासेस के ऊपर कार्रवाई की गई और उसमें से 6 जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको सील किया गया और उसके अंदर नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो काफी प्रचलन में ये नाम है और अलग अलग नामों से कौटिल्य एकेडमी पीछे की तरफ लिखा रहता है और आगे इंदौर, भोपाल, इस तरीके के नाम बदल बदल कर कौटिल्य एकेडमी चल रही है। लेकिन ये बात की जाए तो नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी है और इसके अलावा बात की जाए तो ओरिस एकेडमी, स्टेप एकेडमी, अन एकेडमी, नीट मेंटर एकेडमी, दुर्रानी क्लासेस, ये यहाँ पर कार्रवाई की गई है और इनके बेसमेंट पर जो कोचिंग क्लासेस चल रहे थे उनको सील की गई है। जहां तक कि आज की बात की जाए तो आज अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, प्रशासन की तरफ से आज कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कल की बात की जाए तो कल दिन भर हमने देखा था कि एमपी नगर जो जोन 2 में जहां पर ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में कोचिंग हब है, वहां पर एक एक कोचिंग संस्थान पहुंचकर देखा गया था कि कौन कौन सी जगहों पर बेसमेंट में कोचिंग चल रही है और उसके बाद कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि दिल्ली में हादसा होता है संभव तो उसके बाद कार्रवाई होती हुई नजर आती है और आज की बात की जाए तो आज फिर कार्रवाई होती हुई दूसरे इलाकों में नजर नहीं। बिल्कुल सही है, कल एमपी नगर में कार्रवाई हुई लेकिन दूसरे इलाकों में जो दूसरी जगह है, जैसे मैं इंद्रपुरी की बात करूं, कोलार तरफ की बात करूं, यहां पर कार्रवाई की कोई भी खबरें सामने नहीं आई। तो ये कह सकते हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ रस्म अदायगी साबित ना हो जाए क्योंकि हादसा होता है तब जागते हैं। अगर निरंतर इस तरीके की निगरानी बनी रहती है तो इस तरीके का हादसा दिल्ली में भी नहीं होता और भोपाल में भी जब हमने देखा था कि कल ओरिस एकेडमी में जब कार्रवाई की गई थी तो वहां पर जब हम नीचे पहुंचे थे तो वहां पर पानी भरा हुआ था और इसी के कारण दिल्ली में भी दर्दनाक हादसा हुआ था, 3 बच्चों की मौत हो जाती थी और उसी के बाद कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन यहां पर बात की जाए तो जब हम नीचे पहुंचे तो वो तो ठीक है कि सेफ्टी इक्विपमेंट पानी भर सकता है, लेकिन यहाँ पर फायर सेफ्टी की बात करें तो वो भी नहीं है और दूसरे जो नियमों का पालन करना रहता वो भी नहीं नजर आया था। अगर बीती घटनाओं से सबक ना लिया जाए तो वो लापरवाही कहलाती है, लेकिन अब सबक जो कि लिया जा रहा है, ऐसे कई संस्थानों को, कई इंस्टीट्यूट जो कोचिंग्स है उन पर एक्शन लिया जा रहा है, तो जाहिर है कि एक्शन अच्छे से देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल, ऐसे कई कोचिंग को सील किया गया जहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करने पहुंचते थे और जहां पर बच्चों से मोटी मोटी फीस वसूली जाती थी। अब कोचिंग बंद हो गई है तो ऐसे में फीस क्या उन्हें वापस मिलेगी, इसको लेकर कोई कदम प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा है?
देखिए, प्रशासन की तरफ से तो ये कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से उनको निर्देश दिए गए थे तमाम 16 नगर निगमों को लेकर, खासकर कि आप जाइए और जहां जहां कोचिंग चल रही है वहां का पहले निरीक्षण करिए, कहीं पर भी कमी पाई जाएगी तो फिर उसके बाद वहां पर कार्रवाई करें। कार्रवाई कर दी गई, सील कर दी गई है। अब अगला कदम यही होगा जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि उन बच्चों से जो मोटी रकम देकर बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए आए थे और जो कोचिंग संस्थान अब बंद हो गई, आगे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, दूसरी एग्जाम देना है, तो उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? क्योंकि हम सिर्फ कोचिंग संचालक के साथ साथ एक जिम्मेदार और हैं जो बिल्डिंग के मालिक हैं, क्योंकि आपने इजाजत दी तभी उन लोगों ने कोचिंग संस्थान यहां पर खोला। तो यानी आरोपी सिर्फ कोचिंग संस्थान के साथ साथ बिल्डिंग मालिक भी होना चाहिए इसके अंदर। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपने कोचिंग संस्थानों पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन बिल्डिंग संचालकों पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो बिल्डिंग मालिक भी नहीं कर रहा है और जो जहां पर कोचिंग संचालक है वो भी नहीं कर रहे। दोनों को दोषी मानना चाहिए इस पूरे मामले के। कल की कार्रवाई के हमने दरमियान ये देखा था कि बिल्डिंग मालिक के ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई थी, इसलिए प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भी जो है कुछ लोग सवाल उठाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।